सो हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 और ऑल दैट टाइम्स। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लो। अब इन क्वेश्चंस की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहला और लास्ट और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम लोगों को यहाँ पे सोल्व करने का है। ठीक है, तो पहली बात है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूँ, दैट शुड बी हियर। तो ये तो हम लोग कर लेंगे फटाफट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इन सारी चीज़ों को अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे 17 वाले क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं सीधा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है अपने को, सीधा सीधा एक्स का वैल्यू कितना पुट करना है, एक्स शुड बी द 30 डिग्री, है ना। अब एक्स शुड बी द 30 डिग्री अगर मेरे को चेक करना है यहाँ पे, तो इस चीज़ को समझो। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है। देन प्रूफ क्या करना है अपने को, साइन एक्स इक्वलिट में कितना दिया हुआ है भैया अपने को, 1 माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है, यहाँ से 2 गिवन है। ठीक है, अब देखो x का वैल्यू ये है और दोनों को प्रूफ करना है, तो यहाँ से कितना लिख दूंगा मैं, इट शुड बी साइन 30 डिग्री, यस और नॉट। अब देखो यहाँ पे कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ कोस 2 टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, इट शुड बी 60 डिग्री। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से 2, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है अपने पास 1/2 होता है। 1 माइनस ऑफ कोस 60 को सोल्व करोगे तो भैया 1 माइनस ऑफ हाफ आ जाएगा, क्योंकि कोस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 2, तो 1/2 इक्वल्स टू ये कितना आएगा 1/4, 1/4 का रूट कितना होगा, 1/4 का रूट कितना जाएगा 1/2, तो दिट शुड बी द सोल्व। तो यहाँ से इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है फॉर आरबीसी पर्पस। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग, ये सिंपलेस्ट वैल्यूज़ को यहाँ से हम लोग सोल्व कर लेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और बता देते फटाफट से यहाँ से। लेट सपोज अगर मान के चलो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो इट शुड बी द कितना गिवन है यहाँ पे 10 2x इक्वल्स टू में कितना है भैया अपने पास 2 टाइम्स ऑफ 10x, अपॉन में देखो कितना है 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, यही है क्या। ठीक है, अब एट सिंपल रिजल्ट क्या, कैसे इजी है क्वेश्चन, उस चीज़ को भी समझ लो। एक्स का वैल्यू कितना डाल के चलना है, एक्स का वैल्यू डालना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो 10 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा भैया। अब एक चीज़ समझ लो, एक्स का वैल्यू कितना है अपने पास 30 डिग्री है ना, तो 10 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंड इट शुड बी द 10 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, यस और नॉट। क्लियर सबको। अब सीधा सीधा LHS में भी 1060 का वैल्यू डाल दो और RHS में भी वैल्यू डाल दो, तो 1060 कितना होता होगा अपने पास जो है, साइन 60 कितना होता है √3/2, और cos 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1060 इट शुड बी √3। अब अगर इधर चलोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1030, इट शुड बी साइन 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये कितना आएगा 1/√3 आएगा पक्का। तो 1 माइनस ऑफ 1/√3 का स्क्वायर, दैट शुड बी 1/3, है ना। तो इधर तो अपने पास क्या आ चुका है √3 आ चुका है, तो 2 इंटू 1/√3 तो क्लियर है। इसका एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 दैट शुड बी 2/3, और ऊपर कितना आ गया 2/√3। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो दैट शुड बी 2/3 आया था ना, तो वो कितना आ जाएगा भैया 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, और √3 से √3 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा √3 इक्वलेट में √3 के बराबर। तो ये चीज़ प्रूफ होगी अपने पास। तो एट सिंपल रिजल्ट हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना है अपने को। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से फटाफट से, कुछ अच्छे क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब जो है ना 1 बाय 1 जो आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 सोल्व करते चलना है ना, ताकि जब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी है और रिलेवेंट पढ़ने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 नोट डाउन कर लो फटाफट से ना। क्वेश्चन नंबर 22, देखो भाई 22 के अंदर क्या गिवन है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं फटाफट से। हियर द क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो 22 के अंदर क्या गिवन है, ए का वैल्यू कितना गिवन है 60 डिग्री, ए इक्वल रेट में कितना दिया हुआ है ये 60 डिग्री गिवन है, यस और नोट। ठीक है, अब सबसे नेक्स्ट बात जो है, नेक्स्ट थिंग हियर, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 30 डिग्री गिवन है, दोनों का वैल्यू दे दिया एंगल में, और प्रूफ क्या करा रहा है, देन प्रूफ क्या करा रहा है, प्रूफ भैया कोट ऑफ ए माइनस ऑफ बी, है ना। इक्वल टू में कितना दे रखा है ये कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी, एंड इट शुड बी +1 डिवाइडेड बाय कितना गिवन है भाई यहाँ पे कोट बी माइनस ऑफ कोट ए, ये कितना दे दिया कोट बी माइनस ऑफ कोट ए दे दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या कर लो, सिंपल LHS ले लो। LHS कितना है भैया अपने पास, LHS से कितना कोट ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ए का वैल्यू 60 डिग्री है, बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री है, तो यही प्रूफ करना है अपने को। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यूज को डाल देंगे तो कोट ए, ठीक है, कोट ए का वैल्यू चेक करो फटाफट से, कितना डिग्री है भैया 60 डिग्री, बी का वैल्यू कितना था 30 डिग्री, तो कोट 60 माइनस 30 क्या कोट 30 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया ये कोट 30 डिग्री आ जाएगा ना।
अब कोट 30 डिग्री को सोल्व कर लोगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी। टेन 30 का उल्टा होता होगा कौन, कोट 30, ठीक है। तो टेन 30 कितना होता है, यस और नॉट, तो टेन 30 निकाल लोगे तो कितना होता है, साइन 30 डिवाइडेड बाई कोस 30, तो 1/√3 होता है, तो कोट 30 कितना हो जाएगा, सिंपली यहाँ से √3 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग RHS वाले पार्ट को भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो RHS वाले पार्ट को मैं बता देता हूँ कि कैसे सोल्व करना है उस चीज़ को। तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके अंदर, और फ्री फंड के 2 मार्क्स अपने को यहाँ से मिलने वाले हैं, और लास्ट के क्वेश्चन में से कंफर्म चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो अपने को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आना है, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलना है डेली के डेली, है ना। और अभी भी अपने पास काफ़ी देर है, उसके अंदर अगर रिवीजन सीरीज में डेली क्वेश्चंस लगाओगे तो काम हो जाएगा यहाँ से ना। तो चलो एक बार और क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ से। अब RHS वाले पार्ट को ले लेता हूँ मैं। RHS वाले पार्ट के अंदर क्या है मेरे पास, कोट A कोट B +1 अपॉन में कितना रहा है यहाँ से, कोट B एंड इट शुड बी माइनस ऑफ कितना, कोट A, ठीक है। चलो कोट A का वैल्यू कितना भैया अपने पास, A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री गिवन है, और B का वैल्यू कितना है यहाँ से 30 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, तो कोट A की जगह पे कितना डाल दो भैया, कोट A की जगह पे डाल दो कितना 60 डिग्री, कोट B की जगह पे कितना डाल दो यहाँ से 30 डिग्री +1 एंड डिवाइडेड बाय कोट B माइनस कोट A, तो यहाँ से कोट B की जगह पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री माइनस ऑफ कोट A की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री। सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व कर लोगे तो ईजी पड़ेगा ना, कोट 60 चाहिए, कोट 30 √3 है, तो कोट 60 कन्फर्मली कितना होगा, ये हो जाएगा 1/√3 इंटू कोट 30 कितना है √3 +1। एक मिनट इस चीज को चेक कर लेते हैं फटाफट से यहाँ से। मैं थोड़ा सा नीचे सोल्व कर देता हूँ इस चीज को, बाकी क्लियर है सबको, है ना। चलो अब आगे तो केवल सिंप्लीफाई करके केवल वैल्यूज को डालना है ना, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो देखो वैल्यूज कर देते हैं फटाफट से, वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ से सिंप्लीफाई करके। तो इट शुड बी हियर कितना है भैया, कोट 60 कितना होता है याद है सबको, कोट 60 होता है अपने पास 1/√3 एंड कोट 30 कितना होता है √3, और ये कितना जाएगा +1 डिवाइड में। चलो भैया डिवाइड में कोट 30 है ना, कोट 30 वापस से कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो कोट 30 वापस से कितना हो जाएगा, इट शुड बी √3 एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये 1/√3 आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 अपॉन में, देखो √3 एलसीएम आ रहा होगा ना, तो वो ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 2√3 हो जाएगा। यस और नोट, यहाँ से 2√3 ऊपर आ गया एलसीएम लेने के बाद। अब मैंने यहाँ पे √3 को जो एलसीएम लिया था तो यहाँ पे 1 है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 3 होगा, और ये क्या आ जाएगा -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से कितना बचेगा भैया 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √3। तो फाइनली LHS इक्वलेंट में कितना आ गया RHS। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको अपने को सोल्व करके चलना है। तो ये थे एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अपने आज सोल्व कर लिए, तो इनको कंप्लीट लगा लेना, बाकी ये तो सारे इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये सोल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चन को डील करना है अपने को, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा आ रहा है सब कुछ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वन ऑफ इग्नाइट क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज़ वाला जो पार्ट डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है। तो फॉर RBC वाले बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली, तो सब लोग बने रहें कंप्लीट टाइम तक और उसको पूरा देखें, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था वो केवल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस किया था, जहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, केवल 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो फटाफट से टॉपिक डाल लो यहाँ पे, लेट्स सपोज इट शुड बी द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाएगा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़, ठीक है। अब देखो अपने पास 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती है जिसका अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज क्या है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। शॉर्ट टर्म वैल्यूज के अंदर हम लोगों को उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो हम लोगों के पास जो आइडेंटिटीज होता है, दैट शुड बी द, वो जो पहली आइडेंटिटी हम लोगों के पास आती है वो क्या होती है अपने पास, वो आइडेंटिटी दैट शुड बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू में कितना होता है भैया, ये 1 होता है, ठीक है। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है अपने पास, दैट शुड बी द 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा। इन सारी आइडेंटिटीज को एज इट इज याद रखना, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में कितना आएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लास 9 की अगर बात करेंगे तो हम लोगों ने प्रूव भी किया होगा, और क्लास 10 में भी हम लोगों ने स्टार्ट में प्रूव किया था, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज हम लोगों के पास आ जाती है 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा, यहाँ से हो गया सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा। थर्ड वन जो आइडेंटिटीज आती है 1 + cot स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट शुड बी कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा,
ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज से अपना कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला होगा भैया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट बनने वाला है। इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने को ना। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन की अपन यहाँ पे बात करने वाले होंगे, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है तुम्हें, है ना। तो ये तो क्लियरली आ जाएंगी अपने पास आइडेंटिटीज, तो मैं एक बार लिख देता हूँ इन सारी आइडेंटिटीज को, तो अपने को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। तो देखो मैं फटाफट से बता देता हूँ कि आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट कैसे होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ले चलते हैं अपने पास वन फॉर्मेट फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन फॉर्मेट फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, वन फॉर्मेट फॉर्मूला, है ना। अब वन फॉर्मेट फॉर्मूला के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को रखेंगे उस चीज़ को भी समझ लो यहाँ से। तो सबसे पहली बात, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने पास है यहाँ पे, तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है था, तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारे पास क्या थी, दैट शुड बी 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। ये क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अपने पास थी यहाँ से, वो जो आइडेंटिटी है वो क्या है उस चीज़ को भी समझ लो। दैट शुड बी 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में कितना था भैया यहाँ से, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, यही था ना। एंड जो थर्ड वन जो आइडेंटिटी अपने पास इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी उस चीज़ को भी समझ लो। जो बेसिक आइडेंटिटी है वो क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू में कितना भी यहाँ से 1, है ना। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस अपने को सीधे सीधे मिल जाएंगे, तो अपने को इनको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ेगा ना। अब मान के चलो मैं वन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ, दैट शुड बी द वन फॉर्मेट। अब वन फॉर्मेट के अंदर कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ इन सारे फॉर्मुलास को, उसको समझ लेना, है ना। अब वन फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली बात जो बेसिक सी चीज़ हम लोगों को यहाँ से समझनी है वो क्या होगी, कि अगर मान के चलो मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा की बात करूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू में कितना आ जाएगा यहाँ से 1। अब अगर मान के चल लो मुझे यहाँ से क्या निकालना हो, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी से। अब अगर मुझे यहाँ से केवल और केवल क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना। अब अगर मुझे यहाँ से केवल क्या निकालना है भाई, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कोस को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये कितना जाएगा यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, यस और नोट, ठीक है। अब अगर मान लो ओनली वी हैव टू फाइंड हियर साइन थीटा, तो उधर वाली टर्म किस में चली जाएगी भैया, ये रूट में चली जाएगी। तो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से कितना जाएगा, 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकता हूँ मैं किसको, साइन थीटा को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिसका अपने सबको ध्यान रखना है ना। लास्ट वन का अगर हम लोग बात करें, अगर मुझे कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू अगर चाहिए, तो डेट शुड भी कितना जाएगा भैया यहाँ से 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। और अगर मुझे ओनली किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, कोस थीटा की चाहिए ना, कोस थीटा की चाहिए, तो किसमें आ जाएगा भाई यहाँ से रूट में 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। आज के आज अपनी आरबीसी की बुक निकाल ले फटाफट से, चाहे सीबीएसई का हो चाहे आरबीएसई का हो, इन सारी आइडेंटिटीज को मार्क कर ले, लिख ले, उसके बाद सीधा सीधा अपने पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना 6 मार्क्स अपने को यहाँ से बेसिकली मिलने वाले हैं, तो इसलिए अपने को 6 मार्क्स के लिए इन सारी आइडेंटिटीज को एज इट इज छाप लेना है, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। याद नहीं करना है सारी प्रॉपर्टीज किससे आ रही है, अपने पास बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो ये सारे वो गोल्डन फॉर्मूला है जो अपने को यूज में आने वाले हैं। तो इन सारे गोल्डन फॉर्मूला का मेन जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, मेन आइडेंटिटीज कितनी है यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान के चलो मुझे साइन थीटा चाहिए था, तो इसको रूट में अपन लेके जाएंगे, और रूट में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा इन द रूट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कोस स्क्वायर थीटा की, तो वो कितना आ जाएगा भैया अपने पास 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोस थीटा को मुझे रूट में से निकालना है, तो केवल और केवल कोस थीटा अगर चाहिए तो उधर जाके किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली 1 बाय 1 सारे हमारे क्या हो गए, बेसिक फॉर्मुलाज हो गए। यस और नोट क्लियर यहाँ तक सबको, चलो वॉइस वगैरह सबको क्लियर आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, ताकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस पे, नेक्स्ट फॉर्मेट चलते हैं हम लोग किस पे, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ से वन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको लिख दूंगा कोट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा सा वन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर मेरे को लिख के चलना है, तो देखो क्या होगा, वन फॉर्मेट मतलब मैं सारों को 1 के इक्वलेट में लेके आ रहा हूँ ना, इस चीज को समझ के चलना है यहाँ से। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग बात कर लें इस चीज की, तो देखो क्या है अपने पास फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में कितना है, बेसिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। अब इसको चेंज कर रहा हूँ मैं वन फॉर्मेट में, तो चेंज करते क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा, कोट को उधर ट्रांसफर कर दो, तो कोट उधर ट्रांसफर होते कितना हो जाएगा भैया, कोट स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल्स टू में कितना आ गया, ये 1 आ गया, यस और नोट। तो अपने पास ये किस में कन्वर्ट हो गया भैया, अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वन फॉर्मेट वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है सबको यहाँ से, तो ये आ गया अपने पास क्या, वन फॉर्मेट वाला फॉर्मूला, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर इसको अगले टर्म में अगर मैं यहाँ से वैल्यूज किसकी निकालने वाला हूँ यहाँ से,
अब देखो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ, लेट सपोज अगर मुझे केवल किसका वैल्यू चाहिए, मुझे केवल कोट स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे कोट स्क्वायर ऑफ थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा 1। अगर मुझे ओनली वी हैव टू फाइंड कोट थीटा तो रूट में कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से रूट में आ जाएगा कितना, कोसेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1। तो यहाँ से वैल्यू किसका आ गया अपने पास, कोट थीटा का। सिमिलर टाइप से हम लोग किसका वैल्यू निकाल देंगे भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, अगर मुझे केवल क्या चाहिए, कोसेक थीटा चाहिए, तो इसको किस में ले लूंगा मैं, इस वाले फॉर्मूले को किस में ले लूंगा, रूट में। तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट जिनका यूज हम लोग इन एक्सरसाइज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इन सारी एक्सरसाइज का अगर कंप्लीट करना है तो इनके बिना अपने पास काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले अपने पास है तो अपना काम हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ से ध्यान रख लेना, इनको नोट कर लो फटाफट से। क्लियर सबको यहाँ तक? तो ये सारी इंपॉर्टेंट बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस के अंदर, और अभी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस के अंदर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इनको कंप्लीट नोट डाउन कर लो फटाफट से, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना। चलो, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अपन को आज डिस्कस करनी है। लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी अपने पास, दैट शुड बी 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा सेक स्क्वायर थीटा वाली, है ना। तो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट से, देखो क्या होगी। तो अपने पास अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है, बाद में नोट डाउन कर लेना फटाफट से सारे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल रेट में कितना आ रहा है भैया यहाँ पे, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा आ रहा है ना, यस और नोट। तो ये अपने पास क्या बेसिक सी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग वाली है ना। तो नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। अब इसको 1 फॉर्मेट में लेके जाना है मेरे को ना। तो 1 फॉर्मेट में देखो कैसे लेके जाऊंगा। अगर मान के चल लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मुझे चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। तो ये टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, क्योंकि 1 जो है उधर ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे केवल टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। मैंने क्या बोला, यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालना है अपने को। अब अगर मान के चल लो मुझे ओनली फाइंड करना है कितना, टेन थीटा, तो ये क्या वैल्यू रूट में चला जाएगा। तो रूट में चला जाएगा तो भैया कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन करके चलो इन सारे फॉर्मुलोज को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से किसकी, अगर मुझे सेक स्क्वायर ऑफ थीटा की जगह पे केवल क्या चाहिए था, सेक थीटा, तो वो किस में चला जाएगा भैया, ये वाला पार्ट चला जाएगा अपने पास किस में, रूट में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा, यस और नोट। तो ये इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटीज जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, सब लोग बने रहे फटाफट से और कंप्लीट लेक्चर को देखें। अब देखो 1 बाय 1 हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो फटाफट से बुक्स के भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो कुछ ओपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बेसिक से ही चलने वाले हैं फटाफट से अपन। अब यहाँ पे ना अपन एक चीज कर लेते हैं पहले, जो क्वेश्चंस हम लोगों को प्रूव करने हैं तो हम लोगों को वैल्यू भी फाइंड करनी है और क्वेश्चंस भी करने हैं यहाँ से ना। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, इजीएस्ट क्वेश्चन भी होंगे और सिंपल भी होंगे, इजी टू टॉप क्वेश्चंस पे जाएंगे ना। तो मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ फटाफट से, क्या क्या क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे करने हैं। अब चलते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये तो होगी सारी क्या अपनी बेसिक आइडेंटिटीज। तो फटाफट से जिसने नोट डाउन नहीं किया वो फटाफट से नोट डाउन कर ले इन सारी बेसिक आइडेंटिटीज को, और इन पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो अभी जो है ना ये तो सारी चीजें वो हो गई जो अपने को काम करनी है यहाँ पे ना। अब देखो अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे वो है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला और भी है जो अपने को यहाँ पे याद करना है ना। याद क्या मतलब, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात अपने को पता है आइडेंटिटीज के अंदर सारे फॉर्मूले वो वाले, ठीक है। हम लोगों को पता है कि ये एक ट्रायंगल लिया था, ये एंगल कितना लिया था अपन ने, थीटा। और ये क्या हो गया था अपने पास, कर्ण हो गया था जिसको अपन ने क्या बोला था, हाइपोटेनियस, ठीक है। एंड इट शुड बी बेस, ये क्या हो जाएगा अपने पास, आधार। ये क्या हो जाएगा भैया, आधार, है ना, ये हो जाएगा बेस। और इधर की बात करोगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंब। और अपन पास वो टेबल भी है। तो अगर मान के चलो मुझे पता है कि साइन थीटा की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, साइन थीटा की अगर बात करोगे तो एल ए एल बाई के से, के ए से, ये सब पता है सबको। तो यहाँ पे क्या आता था भैया अपने पास, साइन ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे क्या आता था अपने पास, कोस ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे क्या आता था अपने पास, टेन ऑफ थीटा। और यहाँ पे कितना आता अपने पास, कोसेक थीटा, ठीक है। ये लास्ट के लेक्चर्स में मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ आता था कोसेक सेक थीटा, और यहाँ क्या आता था अपने पास, कोट थीटा। और यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम क्या दिया था हम लोगों ने, उल्टा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, उल्टा। तो देखो अब मुझे अगर साइन चाहिए तो साइन थीटा का एक बेसिक फॉर्मूला हो जाता है कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है भैया, कोसेक का। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोल दिया था दैट शुड बी 1 अपॉन कोसेक थीटा, यस और नोट, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ से ना।
अब अपने को क्या चाहिए, लेट्स सपोज कोसेक थीटा चाहिए, तो कोसेक थीटा का भी उल्टा कर दूंगा, तो कोसेक थीटा का उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ से 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा, है ना। चलो ये हो जाएगा अपने पास कोसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा। कंप्लीट आइडेंटिटी इसके क्वेश्चंस करने वाला हूँ यहाँ पे, तो सारे फॉर्मूले 1 बाय 1 रिवीजन के साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चले, है ना। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट चल लेते हैं अपन, किसको ले लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट अगर अपन लेंगे यहाँ से तो वो हो जाएगा कितना कोस थीटा। कोस किसका उल्टा है भैया, सेक का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट शुड बी 1 अपॉन सेक थीटा, है ना। ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे तो सेक थीटा की बात क्या है, सेक थीटा की अगर बात करोगे तो यहाँ से सेक थीटा निकाल लेंगे, तो वो सेक थीटा कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा हो जाएगा, यस और नॉट। ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 1 अपॉन कोस ऑफ थीटा। क्लियर सबको यहाँ तक। तो सबसे पहली बात, इन सारे फॉर्मूलाज को, जो बेसिक फॉर्मूलाज अपने पास है, इनको अपने को डिस्कस करके चलना है ना। तो ये कंप्लीट नोट डाउन करके चले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है भैया, टेन थीटा। इनको अपन क्या बोल सकते हैं, गोल्डन सीरीज में रख सकते हैं। टेन थीटा हर जगह काम में आएगा ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, गोल्डन फॉर्मूला। तो देखो क्या है अपने पास गोल्डन फॉर्मूला, अब गोल्डन फॉर्मूला में क्या आ जाता है, पहले टेन थीटा। तो पहली बात तो टेन थीटा उल्टा किसका होता है भाई, टेन थीटा उल्टा होता है कोट का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन 1 अपॉन कोट ऑफ थीटा, है ना। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कोट थीटा अगर मेरे को चाहिए, तो कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा। तो ये तो क्या हो गया कोट थीटा का बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो आइडेंटिटीज के अंदर ये भी सारी चीजें काम में आएंगी, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, हो गया। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है ना कि टेन थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ओवर कोस थीटा, ठीक है। साइन ओवर क्या हो जाएगा कोस थीटा। और सिंपलेस्ट टाइप से यहाँ पे अगर मुझे कभी कोट थीटा पूछ ले, तो कोट थीटा क्या कर दो, टेन का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा कोस अपॉन साइन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक आइडेंटिटीज जो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देख के चलनी है और कंप्लीट करके चलनी है, ठीक है। और ये इन पे बेस्ड अभी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अपने पास आ चुकी है, सारे फॉर्मूले मैं यहाँ से कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इनको कंप्लीट कर लो फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे यहाँ पे ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ क्लियर आ रहा है ना, फिर अपन क्या करने वाले होंगे, क्वेश्चंस भी करने वाले होंगे यहाँ से, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया होगा फटाफट सबने, यस और नोट, नोट डाउन हो गया। चलो अब देखो, अब आगे जो है ना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ, ये सारी चीज़ें हम लोग करनी है। अब देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है ना, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैं यहाँ से कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस कराएंगे अपन खूब सारी। तो फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जितने 10th के स्टूडेंट्स हैं, चाहे फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, सबको सेंड करो, सबको आप सेंड करो फटाफट से। तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं अब, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है ना, सिंपल लेवल से चलते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन कैसे आएगा भैया अपने पास, सीधा सीधा प्रूव दैट करके आएगा। और कितने मार्क्स का आएगा, फॉर आरबीएससी के अंदर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, सीधा रेडीमेड। क्या बोला मैंने, सीधा रेडीमेड मेरे को क्वेश्चन मिल जाएगा, कितने नंबर का, 6 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो चलो पहला क्वेश्चन अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने को प्रूव दैट में पूछा हुआ है, दैट शुड बी साइन थीटा अपॉन 1 माइनस ऑफ कोस थीटा, 1 माइनस ऑफ कोस थीटा इक्वल टू में कितना दिया हुआ है भाई यहाँ पे, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब है ना 1 बाय 1 बने रहो। अब क्वेश्चंस को ट्राई पहले स्टार्टिंग में मैं मार रहा हूँ, फिर आपको करना है ना। अब देखो यहाँ से अपन सबसे पहली बात जो है ना, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात, एलएचएस को लिख लो पहले, है ना। यहाँ से अगर अपन एलएचएस ले लेंगे तो दैट शुड बी साइन थीटा अपॉन में कितना जाएगा भाई, ये 1 माइनस ऑफ कोस थीटा, यस और नोट। अब देखो अपन को अगर इस चीज़ को चेंज करना है, ठीक है ना, यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को करना है, तो सबसे पहली बात कि कभी भी आपको अगर इस टाइप का चेंज मिल जाए तो इसमें अपन क्या कर लगा देंगे भैया, रेशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, या फिर उसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। इस टाइप का कभी भी अगर क्वेश्चन मिल जाए तो वहां पे अपन को क्या करना भैया, परिमेयकरण लगा देना है, ठीक है। तो परिमेयकरण मतलब विपरीत चिन्ह से, अपोजिट साइन से गुणा भाग कर देंगे, तो साइन थीटा अपॉन में ये कितना देगा भैया, 1 माइनस ऑफ कोस थीटा, इनटू में किससे कर दूंगा इसको, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई कितना देगा यहाँ से 1 प्लस ऑफ कोस थीटा, यस और नोट, क्लियर सबको। अब देखो ऊपर तो क्या टर्म बनेगी भैया यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कितना देगा यहाँ से 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। अब एक चीज समझ लो, इन सारे क्वेश्चंस को करने से पहले बेसिक फॉर्मूला भी क्लियर करके चलना। तो बेसिक फॉर्मूला दैट शुड बी ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर पढ़ा था अपन ने। तो ये क्या होता है अपने पास, ए प्लस बी इंटू कितना होता है भैया यहाँ से ए माइनस बी। एक तो बेसिक फॉर्मूला ये हो गया ना। अब जो है एक और होता है अपने पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन बेसिक फॉर्मूलों का काफी ज्यादा यूज में आने वाला अभी क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट होता है हम लोगों के पास कितना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो इन तीन फॉर्मूलों का अभी तो अपने को जरूरत पड़ने वाला है, फिर बाकी अपन इनके हिसाब से चलते रहेंगे ना। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ से। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या हो गया, a माइनस बी बन गया क्या,
और ये क्या बन गया a प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, कौन सा वाला, ये वाला है ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको अगर लिख देंगे तो फटाफट से क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ कितना, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, यस और नोट। और अभी पढ़ के आए फटाफट से 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, क्या पढ़ के आए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा कितना होता है भाई, ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, अभी जस्ट पढ़ के आए है ना। तो लिख दो फटाफट से वैल्यू यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा भैया साइन थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। और अब देखो यहाँ पे क्या है ना अपने पास, इस चीज़ को अगर देखोगे यहाँ से, तो पहले मैं उसको रफ कर देता हूँ फटाफट से यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा हो गया यहाँ से, तो फटाफट से बताओ क्या वैल्यू आने वाली होगी। तो 1 अपॉन में 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, क्या लिख दूंगा इसकी जगह पे भैया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, एक साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, और अभी भी क्या बचा हुआ है नीचे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या यही प्रूफ करना था क्या, यस और नोट। तो मुझे क्या करना था 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बट अभी प्रूफ नहीं हुआ है ना, अब इनको अलग अलग कर लो, तो 1 के नीचे भी क्या लिख दूंगा मैं, साइन थीटा, एंड सिमिलर टाइप से कोस के नीचे भी क्या लिख दूंगा मैं, साइन थीटा। तो कोस अपॉन कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, 1 ओवर कितना हो गया, साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है भाई, कोसेक थीटा। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 1 अपॉन साइन थीटा वो कितना होता है भैया अपने पास, कोसेक थीटा, बोला था ना सारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसका खेल है, फॉर्मूलों का खेल है। साइन कोस अपॉन साइन कितना होता है भैया, कोट थीटा। अब देख लो क्या यही प्रूफ करना था, तो इट्स द आंसर, हैंड्स प्रूफ। तो सीधा तैयार हो गया कितना नंबर का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलेंगे यहाँ से। तो आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन आने वाले, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चल रहे होंगे ना। क्लियर सबको यहाँ तक, वॉइस वगैरह सब क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से नोट डाउन करो, कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा तुम्हें यहाँ से, ठीक है, 6 मार्क्स के अंदर, तो इनको ध्यान से रखना भाई, है ना। कंप्लीट इक्वेशन अपने को मिलने वाला होगा। अगला क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये है इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड डाल के देना फटाफट से, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बाय सौरभ सर। देखो क्या गिवन है अपने को सेकंड के अंदर, टेन थीटा प्लस, अगला देखोगे तो यहाँ पे कितना गिवन है, साइन थीटा, अपॉन में चलोगे तो भैया कितना गिवन है, टेन थीटा माइनस ऑफ, टेन थीटा माइनस ऑफ कितना गिवन है भाई यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा गिवन है ना, एंड इक्वल टू में कितना गिवन है मेरे को। अब ये जो प्रूफ करा रहा है वो क्या लाना है, सेक थीटा प्लस 1, एग्जाम्पल के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आरबीएससी के, और यहाँ पे कितना लाना है भाई मेरे को, सेक थीटा माइनस ऑफ 1। तो लगाओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है। अब पहली बात, अगर जिसको आने लग गया ना वो क्वेश्चंस को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम जो अपन करने वाले हैं, यहाँ से क्या लेंगे अपन, एलएचएस को लेंगे ना। अब एलएचएस देखो कितना है यहाँ पे, एलएचएस दिख रहा है सबको, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। तो एलएचएस कितना हो गया यहाँ से, टेन थीटा प्लस ऑफ कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा, साथ के साथ कंप्लीट करते जाएं। अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, टेन थीटा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा भाई, साइन थीटा। ये हो गया मेरे पास क्या, एलएचएस। अब एक सबसे बढ़िया वाली बात बताऊँ, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो यहाँ से, कभी भी टेन थीटा मिल जाए तो क्या लिखोगे, इसे सीधा सीधा चेंज करके लिखोगे, तो साइन अपॉन क्या, कोस लिख सकता हूँ, यस और नो। तो पहले टेन थीटा की जगह पे कितना देगा यहाँ से, साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा, प्लस ऊपर में कितना बचा है भाई, साइन थीटा बचा है। अपॉन की अगर बात कर लें यहाँ से, तो अपॉन में देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, कितना है ये, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इस वाले 10 को भी चेंज कर दिया, और माइनस ऑफ कितना हो गया यहाँ से, साइन थीटा। क्लियर। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा दो, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 1 लगा दो। अब ऊपर वाली पार्टी में से एलसीएम लो, तो ऊपर वाली पार्टी में से अगर एलसीएम लिया जाएगा तो दैट शुड बी द कोस ऑफ थीटा। कोस से कोस कटा तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा। फिर 1 में कोस का भाग जाएगा तो कोस टाइम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया, साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा ये, कोस ऑफ थीटा, यस और नोट। अब नीचे भी अगर भाग लोगे, नीचे वाले में अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ से कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, नीचे वाले का कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना बचा, साइन थीटा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस ऑफ, ये कितना जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो साइन थीटा इंटू कितना जाएगा भैया, ये कोस थीटा आ जाएगा ना। चलो ये चीज़ अपने को यहाँ से क्लियर हो गई है। अब जो है ना ये सारी चीज़ें तो क्लियर होगी तुम लोगों को यहाँ से, ठीक है। अब अपने को जो ना सेक साइन अपॉन में कोस चला जाएगा, तो इस टाइप से मैं इसको सोल्व कर लूँगा, बट मेरे पास एक और ईजीएस्ट फॉर्मेट है इसको सोल्व करने का, ठीक है। तो एक सबसे ईजीएस्ट तरीका और है अपने पास, उस ईजीएस्ट तरीकों को एक बार लगाते हैं, इतना लंबा मेथड नहीं लगाना अपने को, एक ईजी मेथड से अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। देखो कैसे, अब उस ईजी मेथड की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो देखो ईजी मेथड से भी डील कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट से बता दूँ मैं कैसे कर रहे होंगे।
ठीक है, तो देखो इजी मेथड क्या है अपने पास यहाँ पे, सबसे पहली बात 10 को तो चेंज कर लो, यहाँ पे 10 को तो अपने को क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। इजी मेथड भी अपने पास थोड़ा सा, जितना इजी मेथड करोगे उतना फायदा होने वाला है क्वेश्चन के अंदर। तो इजी मेथड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे। 10 को चेंज करना था तो कितना हो जाएगा भैया, ये साइन अपॉन कोस, ठीक है, प्लस इधर रहने दो क्या, साइन थीटा। एक ही बार में क्वेश्चन होना चाहिए। इधर भी 10 को चेंज करोगे तो भैया कितना आ गया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इधर कितना आ रहा है, माइनस ऑफ साइन थीटा। अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ, देखो क्या, अगर मैं ऊपर से साइन थीटा को कॉमन ले लूँ, साइन थीटा को क्या बोला मैंने, कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 अपॉन कोस थीटा, और उधर साइन थीटा कॉमन आ गया तो कितना आ जाएगा, +1। सिमिलर टाइप से नीचे भी किसको कॉमन ले लो भैया, साइन थीटा को कॉमन ले लो। साइन थीटा को नीचे से भी कॉमन ले लोगे तो एक ही बार में क्वेश्चन खत्म है, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, यस और नोट। अब साइन से साइन तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कोस सीधा खत्म, क्या पता है, 1 अपॉन कोस थीटा ईजीएस्ट फॉर्म में हो गया, कितना होता है भैया, सेक थीटा, चेंज कर दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, सेक +1, 1 अपॉन कोस थीटा कितना हो जाएगा, फिर से सेक थीटा -1 एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ, यही लाना था। तो ये हो गया अपने पास कितना, 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन कंप्लीट। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, और आज के सेशन में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ना। चलो नोट डाउन करके चलो फटाफट से इन क्वेश्चंस को, और चैनल को लाइक करते रहे फटाफट से, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबको क्वेश्चंस अगर क्लियर होते जा रहे हैं तो फटाफट से इन क्वेश्चंस को करें, फिर एग्जांपल्स को लगा लें। आरबीएससी बुक के जितने एग्जांपल्स है आप उसको कंप्लीट करें, 6 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। और रिविजन सीरीज में आज की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो रिविजन सीरीज में 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, समांतर श्रेणी और अनुक्रम श्रेणी जो भी है, ठीक है। तो डेली लेक्चर्स पर लाइव आए और आपके डेली सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले होंगे, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं, एक और क्वेश्चन आज का ले लेते हैं। 4 क्वेश्चन मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आपको क्या ना 1 बाय 1 उसी पैटर्न के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके चलना है। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आ जाता है, अपने को क्या करना है, प्रूफ दैट, प्रूफ वाले आएंगे भैया, है ना, प्रूफ दैट सिद्ध करना है अपने को। क्या क्वेश्चन है भैया, कोट थीटा माइनस ऑफ कितना गिवन है यहाँ से, टेन ऑफ थीटा ना, इक्वल टू में कितना गिवन है अपने को, कोट थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा हो गया। तो ये प्रूफ करा रहा है अपने को कितना, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 अपॉन कितना है यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कितना, कोस ऑफ थीटा। ये चीज़ अपने को ये करा रहा है प्रूफ। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अपने पास, क्या मैं यहाँ से LHS को ले लूँ, पकड़ लूँ, तो LHS को पकड़ लो फटाफट से, है ना। LHS वाला पार्ट यही होगा, तो अपन ने क्या करना, सीधा सीधा यहाँ से LHS को उड़ा लो फटाफट से। LHS वाला पार्ट अगर ले लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, कोट थीटा माइनस ऑफ कितना, टेन थीटा। एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी पिक्चर में क्या क्या दिख जाए, कोट दिख जाए तो चेंज कर दो किसमें, कोस अपॉन साइन में, होता ही है, कभी भी दिख जाए क्वेश्चन में। और अगर 10 दिख जाए तो चेंज कर दो किसमें, साइन अपॉन कोस में, यस और नोट। सेक दिख जाए तो चेंज कर लो किसमें, 1 अपॉन कोस में। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही अपने को मिलने वाला है, तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना है ना, इस टाइप से अपन को चेंजिंग करते हुए चलना है। तो सिंपलेस्ट टाइप है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ से कोट थीटा को चेंज कर देंगे किसमें, कोस अपॉन साइन में, तो ये कितना हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एंड सिंपलेस्ट टाइप से टेन थीटा को क्या कर लूंगा मैं यहाँ से, साइन बटे कोस, ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा ओवर में कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, कोस ऑफ थीटा। क्लियर यहाँ तक, यस और नोट। अब एक चीज़ समझ लो, इस टाइप से अगर मैं चेंज कर दूँ यहाँ पे, चेंज करने के बाद अपने पास एक तरीका है, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम कितना आएगा भैया यहाँ से, साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा भैया, कोस थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, एलसीएम आ गया ना। बोलो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बना, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस से कोस कैंसिल आउट होगा तो क्या बना भैया, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब इस टाइप का तो अपने पास कोई फॉर्मूला है नहीं, बट एक चीज नोटिस करो कि आरएचएम में मुझे डबल टाइम लाना है क्या, कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, साइन को। तो याद है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा निकालना था तो कितना आता था, 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, बोला था। ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बिना क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, तो प्रॉपर्टीज को पहले क्लियर कर लेंगे और आरएचएस के अकॉर्डिंग डिसाइड करने कि किसको चेंज करना है। अब मुझे पता था कि यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा लाना है, तो एक टाइम तो था, डबल टाइम कब आएगा, जब मैं इसको चेंज कर लूंगा, किसको, साइन को। तो चेंज कर लिया अपन ने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, और जैसे चेंज किया तो भैया खेल खत्म, माइनस आ रहा है तो ब्रैकेट लेके चलना, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा एंड अपॉन में कितना है भैया यहाँ से, साइन थीटा इंटू में कितना चल रहा है भैया, ये कोस ऑफ थीटा। यस और नोट, क्लियर, फटाफट से बताओ, क्वेश्चंस कंप्लीट है भैया ना, क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर है। और लाइक का बटन जरूर दबा दे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं सारे कराने वाला हूँ, काफी सारे, 3 दिन के अंदर ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री अपना क्वेश्चंस कंप्लीट और 6 मार्क्स अपने हाथ में। चलो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके चलते हैं, तो ये कितना जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन यहाँ पे कितना जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा
एंड अपॉन में बोलो कितना आएगा भैया साइन थीटा इंटू कितना जगह भैया ये कोस ऑफ थीटा, यस और नॉट। अब एक चीज समझ लो, कोस स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा भैया यहाँ से साइन थीटा एंड कोस ऑफ थीटा। क्लियर सबको? तो ये हो गया अपने पास RHS, हैंड्स प्रूफ। क्लियर? नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मजा आ रहा है सबको? मजा आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे फटाफट से। एट फोर्थ और ये सारे क्वेश्चन से मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखने वाला है। यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर सबको? अब ना इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर एक और क्वेश्चन देखने वाला है। और करना क्या है कि आरबीएससी के सारे एग्जांपल, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ना है, छोटे से लेकर के मोटे तक का सारा एग्जांपल करके चलना है। क्लियर? चलो देखो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात कर लें, यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फटाफट से। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से अपन। अब इस क्वेश्चन के अगर अंदर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो अपने पास जो क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या गिवन है, फोर्थ, आज का 4th नंबर का क्वेश्चन अपने पास आने वाला है। तो प्रूफ में क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट टेन थीटा गिवन है, माइनस ऑफ कितना गिवन है यहाँ से कोट थीटा गिवन है, और इक्वल टू में जो लाना है वो कितना है भैया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय कितना है ये साइन थीटा कोस थीटा। ये जिंदगी झंड कर देंगे भैया, कोस थीटा साइन थीटा, है ना। अब सबसे बढ़िया बात जो है ना, सबसे पहली बात इन क्वेश्चंस के अंदर आप LHS को लेके चल लो, है ना। मैं यहाँ से किसको लेके चल लेता हूँ भैया, LHS को ले लेता हूँ। तो अपने पास LHS कितना है, LHS की बात करोगे तो भैया वाई नॉट दैट शुड बी टेन थीटा माइनस ऑफ कितना कोट थीटा। ठीक है। अब सारी जो रामायण और गाथा गानी है वो किस में गानी है, LHS में गानी है। सबसे पहली बात क्या बोला गया था, कभी भी टेन दिख जाए मार्केट में, अगर खुला घूम रहा है तो इसको क्या कर लो, चेंज कर लो, दैट शुड बी द साइन थीटा इंटू कितना आ जाएगा कोस ऑफ थीटा। कभी भी मार्केट में कोट थीटा दिख जाए तो भैया क्या कर लेना, इसको कोस अपॉन साइन में चेंज कर लेना, तो दैट शुड बी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबको बने हुए रहना है, ठीक है। तो 10 को क्या लिख दोगे भैया यहाँ से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, एंड माइनस ऑफ कोट को क्या लिख दोगे आप, कोस अपॉन साइन थीटा। यस और नॉट? क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो अब 1 बाय 1 सोल्व कर लो। एलसीएम बोलो फिर से कितना आएगा, आरएचएस में एलसीएम तो आ गया, साइन थीटा आरएचएस को देख चलो ना, ये आ चुका है मेरे पास। तो ये तो कितना हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यस और नॉट? बोलो कोस से कोस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना है भैया अपने पास साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब देखो आरएचएस को देख के चलो, यहाँ पे कितना डबल टाइम क्या गिवन है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा गिवन है। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा फॉर्मूला सेट करना है कि जहाँ पे अपने पास साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूले में आ रहा हो, है अपने पास फॉर्मूला। तो मेरे पास जो बेसिक फॉर्मूला है दैट शुड बी साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू में कितना था भैया 1। अब मुझे चाहिए क्या साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए कोस स्क्वायर थीटा चाहिए यहाँ से। तो कोस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लो, कितना लिख दूंगा 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ताकि मेरे पास वो वैल्यू किस में आ जाएगी साइन में। तो चेंज कर दिया मैंने, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा को चेंज करोगे माइनस से तो ब्रैकेट लगा के चलना, दैट शुड बी 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। यस और नॉट? अपॉन में कितना आ जाएगा भाई यहाँ से साइन थीटा इंटू में कितना आ जाएगा ये कोस ऑफ थीटा। क्लियर सबको? अब देखो चेंज कर लो, माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस माइनस कितना आ जाएगा +1, सॉरी माइनस ऑफ ये तो कितना आएगा -1 ही आएगा ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बार रफ कर देता हूँ, अपना क्वेश्चन वैसे कंप्लीट है ना। चलो मजा आ रहा है सबको? लाइक बनता है चैनल पे? अब लाइक कर दो फटाफट से। -1 कंजूसी मत करना भाई, प्लस ऑफ कितना आ रहा है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। सबको फ्री फंड में इतना अच्छा लेक्चर मिल रहा है तो उसको देखे, मैं कंप्लीट क्वेश्चंस कराने वाला हूँ यहाँ से। तो ये कितना आ जाएगा साइन और कोस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आई अपने पास, ऐड करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन में बोलो कितना आ जाएगा भैया यहाँ से साइन थीटा इंटू कितना आ रहा है ये कोस थीटा। क्या यही लाना था क्या? हाँ सर यही लाना था। तो ये हैंड्स प्रूफ। क्लियर सबको यहाँ तक? मजा आ रहा है सबको क्वेश्चंस के अंदर? चलो ये तो गया हम लोगों के पास टाइप नंबर 1। अब एक और टाइप में यहाँ पे बता देता हूँ ताकि अपना क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। 110% गारंटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से, गारंटेड क्वेश्चंस। ये हो गया कंप्लीट, फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको, गारंटेड क्वेश्चंस। गारंटेड क्वेश्चंस इन 6 मार्क्स, 110% चांस है कि ये क्वेश्चंस अपने को मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चंस पहले नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। फॉर्मेट नंबर 2 फटाफट से नोट डाउन कर लेना, फॉर्मेट नंबर 2 यस और नॉट। अब देखो गारंटेड 6 मार्क्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है, तभी बताऊंगा जब चैनल को लाइक करोगे, ठीक है।
फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब तक पहुंचा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े, हम लोग मोटिवेट रहे और ऐसे कैसे डेली के डेली बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कराने वाले होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम ध्यान रखना कि जनता ध्यान रखे, आरडी के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे और बुक के भी क्वेश्चन साथ के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, गारंटेड क्वेश्चन के अंदर पहला जो गारंटेड क्वेश्चन आ रहा है आरबीएससी के लिए, ठीक है। तो आरबीएससी 2016 का जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो अपने पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 110% आने वाला रूट फॉर्मेट से, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में बोलो कितना दिया हुआ है, 1 प्लस ऑफ साइन थीटा। प्रूफ करके क्या लाना भैया, सेक थीटा माइनस ऑफ कितना लाना भैया, टेन थीटा लाना है, ठीक है। सबसे पहली बात, गारंटेड 6 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है ना। अब देखो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात है कि गारंटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो बनेगा यहाँ से। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे अच्छा काम जो हम लोगों को यहाँ पे करना है, देखो क्या अच्छा काम करके चलना है उस चीज़ को समझा देता हूँ मैं यहाँ से। ज़्यादा अच्छा काम नहीं करना, केवल ईजीएस्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। अब पहला काम ये करो कि अपने पास, पहले बोला था कि अगर कभी भी अपने पास 1 माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाए, रूट में आ जाए या विदाउट रूट में आ जाए, क्या बोला मैंने, रूट में आ जाए विदाउट रूट में आ जाए, क्या कर लेना है, परिमेयकरण कर लेना है। इसको क्या बोल देंगे अपन, परिमेयकरण कर लेना है। यहाँ से परिमेयकरण करके चलोगे तो काम हो जाएगा। तो फटाफट परिमेयकरण मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा एंड इट शुड बी 1 प्लस ऑफ साइन थीटा, रिवर्स साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो रूट में कितना है भैया यहाँ से 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा भैया यहाँ से 1 माइनस ऑफ साइन थीटा। आएगा नहीं आएगा, क्लियर सबको। अब देखो रूट में 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ऊपर तो कितना बन गया 1 माइनस ऑफ साइन थीटा का होल स्क्वायर। और वो बेसिक प्रॉपर्टी क्या है भैया अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, दैट शुड बी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है। क्लियर सबको, मजा आ रहा है सबको। चलो अब नीचे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है। ये क्या बन रहा है अपने पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और माइनस ऑफ बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यस और नोट। चलो अच्छा, क्या स्क्वायर से रूट कटेगा तो ऊपर तो कितना आ जाएगा अपने पास, स्क्वायर से रूट करते 1 माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। नीचे देखो, नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। सबको पता होगा, क्या पता होगा सर, सबको पता होगा कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है। अपने को पता है कि 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, अभी बताया था बेसिक प्रॉपर्टी से। 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भैया यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। बेसिक सिंपल वाला फॉर्मूला है स्टार्टिंग का जो अपन ने बताया था ना, नोट डाउन कर लो इसको। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया है, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा बच गया है एंड अपॉन में बोलो 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट में कितना बचा भाई, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा जब रूट से बाहर आएगा तो बोलो क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ साइन थीटा अपॉन में क्या बन जाएगा भैया, कोस थीटा। क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ, अच्छा अलग अलग करने का कंसेप्ट सुनो। अलग अलग करने का कंसेप्ट कब होता है उस चीज को समझना। अगर अपने पास a माइनस बी डिवाइडेड में a आ रहा है ना, सिंगल टर्म नीचे आ रही है, तो अपन यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। तो इट शुड बी a अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, इस चीज को ध्यान रखना, रूल होता ही है ना। रिवर्स में अलग अलग नहीं कर सकते, पर अगर सिंगल टर्म नीचे आ रही तो अपन वहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिख दूंगा इसको, 1 अपॉन कोस 1 के भी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस ऑफ थीटा, यस और नोट। तो 1 अपॉन कोस थीटा, क्लियर सबको, फटाफट बताओ भाई कितना होता है, सेक थीटा माइनस साइन अपॉन कोस कितना होता है भैया, टेन थीटा। अरे भैया आंसर आ चुका है, यस और नोट। तो यहाँ तक है, हम लोग स्टूडेंट्स के साथ नहीं छोड़ने वाला। तो अपने पास आरएचएस में प्रूफ हो गया, दैट शुड बी सेक थीटा माइनस ऑफ टेन थीटा। क्लियर। एक और क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, 6 मार्क्स में गारंटेड क्वेश्चन है ये। 6 मार्क्स में क्या है ये, गारंटेड क्वेश्चन अपने पास यहाँ से मिलने वाला। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर लेते ताकि आपको भी थोड़ा 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 अच्छा लगता रहे, थोड़ा 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 अच्छा लगता है ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहा है गारंटेड 6 मार्क्स के अंदर। तो 6 मार्क्स का गारंटेड क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन भैया, काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए मैंने यहाँ से। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस ऑफ कोस थीटा एंड अपॉन में जाओगे तो भैया यहाँ पे कितना गिवन है, 1 माइनस ऑफ कोस थीटा गिवन है। एंड इट शुड बी प्रूफ क्या करना है अपने को, कोसेक थीटा एंड प्लस जो लाना है मुझे, कितना लाना है भैया यहाँ से, कोट थीटा प्रूफ करना है। क्लियर सबको। तो पहली बात, चैनल को लाइक तो बनता है, अब मैं तभी कराऊंगा क्वेश्चन, लाइक कर दो फटाफट से, जिसको आ रहा है वो फटाफट करता जाए। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या, अपन आरएचएस को एलएचएस को ले लें। एलएचएस को ले लोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कोस थीटा। मैक्सिमम चांस में ट्राई ये करना है कि अपने को आरएचएस ही लाना है, तो अपने को चेंज भी उसी के हिसाब से करना है, जितना आरएचएस में वैल्यू उसको देख के चेंज करना है। वापस क्या आ गया, 1 प्लस कोस आ गया, 1 माइनस कोस आ गया। फिर परिमेयकरण क्या बोला, 1 माइनस कोस आ जाए, 1 माइनस साइन आ जाए, वो चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में हो, क्या लगाओगे भैया, परिमेयकरण। इस चीज को ध्यान रख लेना फटाफट से, क्या लगाओगे हमेशा, परिमेयकरण। तो लगा दे परिमेयकरण।
तो विपरीत चिन्ह से क्या कर दो भैया यहाँ पे गुणा भाग, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा, अपन में भी कितना आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, चलो ऊपर बोलो कितना बनेगा, ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, यही बनेगा। यस और नोट, मजा आ रहा सबको। नीचे फिर से बोलो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, यस सर बिल्कुल दिखा। तो क्या लिखेंगे इसको अपन ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मुझे ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो समेट लो इसको, तो रूट में समेटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अब कितना आ जाएगा भाई कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। अच्छा अब एक चीज़ समझ लो, रूट अंडर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर कट जाएगा तो रूट कैंसिल आउट, तो 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। अपन में बोलो भैया कितना बच गया 1 माइनस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट कर रहा हूँ कितना आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, रूट में आएगा। तो यहाँ से रूट में बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया साइन थीटा आ जाएगा, और उसको भी अलग कर रहा हूँ डायरेक्ट तो कितना आ जाएगा भैया कोस अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब तो सीख गए होंगे यार, अब तो स्पीड बढ़ा लो। 1 अपॉन साइन कितना होता है भाई कोसेक थीटा, एंड कोस अपॉन साइन कितना होता है भैया यहाँ से कोट ऑफ थीटा। क्या यही प्रूव करना था, तो हैंड्स प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर में। तो कल भी मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तो जो आपको कंप्लीट करके लाना है। ठीक है, कल अपन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले होंगे। तो पहली बात लास्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो जो रेड में दिया हुआ है, ताकि आपको डेली का डेली लेक्चर मिल जाए, खोजना ना पड़े फटाफट से जाके यूट्यूब पे। होप से सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है क्वेश्चन में तो कांटेक्ट करें 8386933755, सीधा व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजना है और सीधा सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा। और तैयारी बिल्कुल तरीके से करते रहे, आरबीएससी वाले स्टूडेंट जो अपने स्टूडेंट्स हैं वो भी करते रहे जो देख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर सबको, चलो भाई। तो फटाफट से चैनल को लाइक कर देना और कल मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, फिर अपन आगे वाले लेक्चर्स में मिलते हैं।